नेहरू गांधी परिवार की वजह से वीआईपी चुनाव क्षेत्र माने जाने वाले पीलीभीत लोकसभा में इस बार अजब राजनीति की गजब कहानी सामने आ रही है। भाजपा से टिकट का पत्ता साफ होने से पहले ही सांसद वरुण गांधी ने निर्दलीय नामांकन के पर्चे जरूर खरीदवा लिए थे, मगर अब तक वह सीन में नजर नहीं आ रहे हैं। कल नामांकन के आखिरी दिन से पहले ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार और बसपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां और फूल बाबू ने दलबल के साथ अपने पर्चे भर दिए हैं। भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद कल अंतिम दिन अपना नामांकन करने वाले हैं। वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इसे लेकर कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और उनके समर्थक भारी असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। वरुण गांधी के पीलीभीत से चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर चुप्पी के बीच बड़ी खबर भाजपा से सामने आ रही है, जहां जितिन प्रसाद को टिकट मिलने से नाराज बताए जा रहे पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने कल अपने समर्थकों की पंचायत बुलाई है, जिसमें वह चुनाव लड़ने को लेकर फैसला करने वाले हैं। हेमराज वर्मा नामांकन पत्र पहले ही खरीद चुके हैं। ऐसे में सबकी निगाहें भाजपा कैंप पर टिकी हैं, जहां हेमराज को मनाने के प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। भाजपा से टिकट कटने के बाद सियासी हलकों में चर्चा थी कि सांसद वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं। अपने प्रतिनिधि के जरिए उन्होंने निर्दलीय नामांकन के लिए पर्चे भी खरीदवा लिए थे, मगर भाजपा से पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट का ऐलान होने के बाद वरुण कैंप से चुनाव लड़ने को लेकर अब तक कोई खास मैसेज सामने नहीं आया है। चुनाव लड़ने को लेकर मीडिया प्रतिनिधि वरुण गांधी से संपर्क स्थापित करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर बात नहीं हो पा रही। इस बीच भाजपा संगठन की ओर से जानकारी दी गई है कि पार्टी उम्मीदवार जितिन प्रसाद कल अंतिम दिन दल बल के साथ नामांकन करने वाले हैं। टिकट मिलने के बाद जितिन प्रसाद तुरंत पीलीभीत भी पहुंच गए थे और पार्टी जनों के साथ गणमान्य लोगों से मुलाकात कर चुनावी रणनीति बनाई थी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी पीलीभीत के चुनावी दंगल के लिए कमर कस ली है। सपा उम्मीदवार पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार ने आज समाजवादी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के साथ पीलीभीत मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए भगवत सिंह गंगवार ने कहा कि वह पूरे दमखम से चुनावी रण में उतर चुके हैं। बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद खां फूल बाबू ने भी समर्थकों के साथ पर्चा भर दिया है। पीलीभीत में वरुण गांधी की चुप्पी, सपा बसपा उम्मीदवारों के नामांकन के बीच भाजपा कैंप से खबर सामने आ रही है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा कल समर्थकों के साथ पंचायत कर आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। हेमराज वर्मा ने मीडिया को कल सुबह 10 बजे अपने गांव टाहपोटा में होने वाली पंचायत के बारे में जानकारी दी है। साथ ही नामांकन के लिए पर्चे भी खरीदवाए जाने की पुष्टि की है। हेमराज वर्मा ने 2019 में लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ा था, मगर उनको भाजपा प्रत्याशी वरुण गांधी के मुकाबले बड़े अंतराल से हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हेमराज वर्मा ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काटे जाने के साथ कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया। वैसे तो भाजपा में टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन थी, मगर हेमराज कैंप में नाराजगी की बात कुछ ज्यादा ही सामने आ रही है। हेमराज वर्मा क्या फैसला लेने वाले हैं, यह बात कल ही सामने आएगी। हालांकि भाजपा ने कल होने वाले पार्टी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के नामांकन के लिए बड़ी तैयारियां की हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जितिन प्रसाद का पर्चा भरवाने कल पीलीभीत पहुंच रहे हैं। खबर ची ब्यूरो की रिपोर्ट। रणनीति सबसे बड़ी यही है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से देश की स्थिति खराब है, समाज की स्थिति, किसान, नौजवान सबकी स्थिति खराब है और इन्हीं सब बातों के आधार पे और पीडीए के नारे के हिसाब से और पीडीए के लोगों को जागरूक करके हम लोग अपने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में सीटें भी ज़्यादा जीतेंगे और सरकार भी बनेगी। पीडीए का, एनडीए का माननीय अखिलेश जी का प्रत्याशी वो मैं जीतूँगा। उनके कार्यकर्ताओं ने हमसे बात की थी कि हमें निर्देश मिल चुका। पूरी बात बता दी। आप बात हुई थी उनके कार्यकर्ताओं ने हमें ये टिकट कटने से पहले बात हुई थी या बाद में बात हुई थी? हम आपके साथ में हैं। नहीं, मेरी आज ही बात हुई। आज बात हुई, वही क्लियर करना चाह रहे हैं। आज ही बात हुई और कल रात को भी बात हुई थी कई लोगों से। बहड़ी के खास तौर से कई साथी थे, तो उनने बताया कि हमें निर्देश मिल गया है कि हम आपके साथ हैं। नहीं, हम बहुत सारे लोगों को तो जानते, उनके मिजाज को जानते हैं, उनके कथन को जानते हैं, इसलिए भरोसे की बात नहीं। मेरे ख्याल से तो अब आने का कोई विषय नहीं है। वैसे वो राजनेता हैं, कल का अभी समय है
लेकिन इसे देखना ना देखना क्या, हमारे तो जो नेता ने हमें निर्देश दिया है कि जाओ तुम्हें चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ेंगे वैसे कोई भी आए सर। बहुजन समाज पार्टी चिल्लाती कम है, ग्रास रूट पे ज़्यादा काम करती है और आपको इस लोकसभा के चुनाव में वो दिखेगी चीज़ें और शायद अभी से बहुत जल्दी दिखने लगेंगे लोगों को कि हम बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है। इतना कैडर तेज़ी से लगा है बीएसपी का, बहुत ज़्यादा मेहनत से लोग लगे, हमारी किसी से टक्कर नहीं, आधे में हमें आधे में सब लोग। वरुण गांधी जी से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, ये उन्हीं से पूछिए। अगर वो निर्दलीय लड़ेंगे ये भी उन्हीं का फैसला है, मैं जहाँ 3 से लड़ूंगा हमारे 1 से और लड़ लूँगा। लेकिन वोट क्या समीकरण होता है, इस समीकरण पे कभी हमारा चुनाव चला ही नहीं जो इस बार चल रहा है। हमेशा समीकरण सही होता है तो चुनाव आदमी जीत जाता है। देखिए सही बात यह है कि जहाँ तक सपा की चीज़ है तो सपा के पास उतना वोट ही नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, अलायंस है, वो एक्सेप्टेड नहीं है, उनके पास वोट नहीं है। अभी इस लोकसभा के चुनाव में 32%, 31% अल्पसंख्यक वोट है और 16% दलित वोट है। आप खड़े कहाँ हैं? ये समीकरण खड़ा हो जाता तो फिर चाहे हमारा कोई चेहरा हो पार्टी का, चाहे ब्राह्मण लड़े, चाहे कुर्मी लड़े, कोई भी लड़े, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा और ये दलित मुस्लिम इकट्ठा हो जाएगा तो हर जगह जीतेगा ये। अगर हमारे साथ दूसरा वोट जो भारी पैमाने पे माइनॉरिटी का गया था सपा को, अगर वो आ जाता तो पूरे यूपी में स्वीप करती बीएसपी। लीडरशिप भी दे रही, टिकट भी दे रही, ये तो सिर्फ पद दे रहे हैं, किसी को राष्ट्रीय महासचिव, किसी को सचिव, किसी को प्रदेश सचिव। अबे टिकट क्यों नहीं देना चाहते भाई? मुझे देखिए सही बात यह है कि अब उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, किससे पार्टी लड़ाती है, ये हर पार्टी में होता है। अब कहीं ना कहीं जब कैंडिडेट कमज़ोर होता है वहाँ वो बदल देते हैं या कुछ और कारण रहे होंगे।